अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न 1। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? उत्तर। मेसोपोटामिया मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया, मेसो का अर्थ मध्य, बीच, और पोटामिया का अर्थ नदी है, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। 2। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच विकसित हुई? उत्तर। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यह इलाका दजला, टिग्रिस और फुरात यूफ्रेटिस नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। 3। मेसोपोटामिया में पशुपालन के लिए प्रसिद्ध कौन से घास के मैदान थे? उत्तर। स्टेपी घास के मैदान ऊंची भूमि पर होते हैं। यह के लोगों की आजीविका का साधन खेती से अधिक पशुपालन है। 4। शहरीकरण की विशेषता क्या थी? उत्तर। शहरीकरण या नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती रहती है जब तक कि वे संपूर्ण जनसंख्या के अधिकांश भाग को सम्मिलित नहीं कर लेते हैं और संपूर्ण समाज पर प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित नहीं कर लेते। 5। मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही का अच्छा प्रबंध किस प्रकार था? उत्तर। सबसे सस्ता परिवहन पानी था। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक चैनल वास्तव में बड़ी और छोटी बस्तियों के बीच माल परिवहन के मार्ग थे। 6। मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब की है? उत्तर। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिकाएं 3200 ईशून्य की हैं। 7। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? उत्तर। मेसोपोटामिया की सभ्यता को दुनिया का सबसे बड़ा डेनकीलाक्षरित लिपि दी गई है। इस लिपि में 250 से भी अधिक शब्द थे। यूनिवर्स में लिपि लिपिस्टिक पर आधारित थी, जो बाद में ध्वनि पर आधारित हो गई। पूर्ण विराम। 8। मेसोपोटामियाई लोग विभिन्न प्रकार की धातुएं एवं पत्थर कहां से आयात करते थे? उत्तर। हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। ईरान, तुर्की, इटली, ब्राजील और भारत, जो भी दुनिया में प्रमुख पत्थर निर्यातक देश हैं, वे विभिन्न प्रकार की पत्थर सामग्री का उत्पादन करते हैं और प्रचुर मात्रा में भंडार होते हैं। 9। मेसोपोटामियाई लोग किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? उत्तर। इससे सुनेरुख्यायात निर्यात सिंधु से मेसोपोटामिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, मशाले, हाथीदांत एवं पशु पक्षी रहे होंगे। तुर्किश, लगश, निष्पुर, टेल अस्मर, टैपे, गावरा, हमा आदि मेसोपोटामिया के नगरों से सिंधु सभ्यता की लगभग 1 दर्जन मुहरें मिली हैं। 10। मारी शहर की विशेषता बताइए। उत्तर। मारी नगर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दक्षिण क्षेत्रों की ओर जाने वाले बहुत जो चक्की शराब, लकड़ी, पत्थर और तेल के पीपे से भरे होते थे, मारी नगर में आकर ही रुकते थे। यह क्षेत्र उस समय तांबे और टीम के व्यापार के लिए जाना जाता था। व्यापार के क्षेत्र में मारी नगर एक बहुत ही संपन्न और समृद्ध नगर था। 11। मेसोपोटामिया के लोग कालगणना किस प्रकार करते थे? उत्तर। ईसा पूर्व 4वीं सदी से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सदी आते आते वहां बेबीलोन और निन्वे जैसे कई शहर बस चुके थे। 12। गिलगेमिश कौन था? उत्तर। गिलगेमिश सुमरियन कहानियों का महानायक था। गिलगेमिश को सुमरियन की अनेक कथाओं में दैवीय शक्ति युक्त महानायक के रूप में दर्शाया गया है। गिलगेमिश ने एनमरकर के बाद उरुएक नगर पर शासन किया था। 13। जिम्रिलियम का राजमहल कहाँ स्थित है? उत्तर। मारी स्थित जिम्रिलियम का महल अपने समय में इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा उसे देखने के लिए आया था। राजमहल में केवल एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके बड़े खुले सहन सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। 14। एक पुराकालीन पुस्तकालय किसने बनाया? उत्तर। एक पुराकालीन पुस्तकालय किसने बनाया? ए. नेबोनिस।